नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबके बीच में वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से हमने वीडियो नहीं बनाया है, डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं जा रही है आप सबके बीच में। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि 22 तारीख को लास्ट डेली करंट अफेयर की क्लास गई थी। तो इस वीडियो में हम 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सबको मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आधे घंटे से 45 मिनट तक की वीडियो हो सकती है। इस वीडियो में हम ज़्यादातर क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सांकेतिक भाषा में विधानसभा की कार्यवाही शुरू की? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने अभी पंजाब की विधानसभा में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही को शुरू किया है। तो पंजाब में अभी बजट सत्र का शुरुआत हुआ था। राज्यपाल वहाँ के हैं गुलाब चंद कटारिया। उन्होंने अपना पारंपरिक अभिभाषण को सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया। ठीक है, तो राज्यपाल को अभिभाषण की शक्ति होती है। जब भी आप राज्यपाल पढ़ेंगे हमारे संविधान के भाग नंबर 6 में जो राज्य के कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। तो उसमें जो है राज्यपाल को सदन की सत्र की शुरुआत में अभिभाषण की शक्ति होती है। तो उन्होंने शुरुआत किया सदन के और उसमें सांकेतिक भाषा में उसका प्रसारण किया गया। तो 16वीं पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे विधानसभा में के मौजूदा सत्र में लागू किया। आपको एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। अब बात करते हैं, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। 100% हर घर जल बनने वाला 5वां राज्य बन गया था पंजाब। सृजन नामक मोबाइल ऐप जो कि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए इसको संचालित किया जाता है पंजाब सरकार के द्वारा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में बना। मिशन निश्चय अभियान पंजाब ने शुरू किया नशा मुक्त करने के लिए। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में बनाया गया। सी कोहर्ट 3.0 उद्देश्य पंजाब में वुमेन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। पंजाब ने भी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप जीत ली है। पंजाब में अवैध कॉलोनी को विनियमन करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले तेगबीर सिंह ने अपना रिकॉर्ड बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया था। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ये सारी चीज़ें आपको पंजाब से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 22 मार्च को और यह 1993 में पहली बार मनाया गया था। इस बार की थीम है ग्लेशियर कंजर्वेशन। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 22 मार्च के दिन, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ये रहे मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट डे। आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा इसरो। तो इसरो ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किए गए 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये अत्याधुनिक प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसरो की। इसरो की का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अभी इसके 11वें अध्यक्ष बने थे बी नारायणन। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान को। और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट ज़्यादा किया गया? तो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। कि मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा वनों को कहाँ पर विकास भूमि के रूप में डाइवर्ट किया गया है, अर्थात वहाँ पर जंगल थे पहले, अब वहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 1734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को गैर वन और विकास के लिए उपयोग किया गया। इस मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर तेलंगाना है। अभी 18वीं वन रिपोर्ट 2023 आई थी, जिसमें भारत में कुल वन आवरण बताया गया है 82,000, यहाँ पर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पर भारत में वन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाएगा तो लक्षद्वीप है, और वृद्धि देखा जाए सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में, और भारत में कुल 25.5% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका जो मानक है वो 33% के आसपास है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 25.5% भूमि पर यहाँ पर जंगल पाए गए हैं, वन पाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वन रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वन रिपोर्ट जो कि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। गो आई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो गो आई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत और सुनील गावस्कर को। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गो आई बीबो ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफार्म है गो आई बीबो, जो कि अभी भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और जो है महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को अभी इसमें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टाटा मोटर्स ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर के अरुमुगन और एरोल डी क्रूज, इन दोनों ने मिलकर लिखा है मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक। तो अभी जो है 1975 में जो हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, उसी के 50 साल पूरे हुए हैं। जिसको 50 साल किसी भी जश्न को पूरे होते हैं, किसी भी खुशी के मौके पर 50 साल जब पूरे होते हैं, उसको कहा जाता है गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती उसको हिंदी में कहते हैं। तो अभी इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई और उसी अवसर पर यह किताब जो है लॉन्च की गई, जिसमें उस समय के हॉकी इंडिया के टीम में जो वर्ल्ड कप जीतने का जो भी दौर रहा था उसके बारे में इसमें लिखा गया है। जब भी किसी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो डायमंड जुबली मनाया जाता है, 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाया जाता है, ठीक है। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जयंती मनाई जाती है। तो अभी इसके स्वर्ण जयंती मनाई गई है मार्च ऑफ ग्लोरी, और इसी अवसर पर जो है यह पुस्तक लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अभी वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका अनावरण किया है 58 फीट ऊंची प्रतिमा का। अब बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की कि वह आंध्र प्रदेश के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में अमरावती में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 1952 में श्री रामुलु ने 58 दिन का भूख हड़ताल किया था, इसीलिए 58 दिन की याद में उनको 58 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, ठीक है। तो और ये जो अब भूख हड़ताल किया था उसी के बाद जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इनके आंध्र प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन्होंने, इसीलिए उनकी याद में यह उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। तो भाषा के आधार पर पहली बार गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, आप सभी को पता है, ठीक है। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अगला आप देखते हैं, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर के अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो अभी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से
चाइना ने ऐसा कारनामा किया है। तो अल्ट्रा सिक्योर का मतलब है इसमें जो भी डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो किसी के द्वारा हैकिंग नहीं इसमें की जा सकती है। ये पूरी तरह से क्वांटम सैटेलाइट है और बहुत ही लंबी दूरी का है। 12,900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट है। चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। अगला है आरबीआई सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेक्षण के मामले में शीर्ष स्रोत कौन सा है? तो आरबीआई ने अभी सर्वेक्षण किया है, तो भारत में सबसे ज़्यादा धन प्रेक्षण किस देश से आया है? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा पैसा आया है यहाँ पर भारत में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में। प्रेक्षण का मतलब होता है जो लोग बाहर जाके कमाते हैं और वह पैसे को अपने देश में भेजते हैं, अपने घर परिवार को भेजते हैं, तो उसको कहा जाता है धन प्रेक्षण। तो अमेरिका में से 100 अमेरिका एक देश ऐसा देश है जिसमें 100 में से 27% धन को भारत में भेजा गया है। तो सबसे ज़्यादा धन प्रेक्षण अमेरिका से हुआ है भारत में। महाराष्ट्र में राज्य में पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आया है, दूसरे नंबर पर केरल में आया हुआ है पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मई 2025 से आरबीआई के अनुसार भारत में एटीएम से नगद निकासी पर कितना चार्ज लगेगा? इसका जवाब हो जाएगा 19 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मई 2025 से नई सुविधा लागू होने वाली है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इस पर 19 रुपये लगेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 7 रुपये लगाएगा। अब बात ऐसी होती है कि अभी जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो 5 रुपये तक पाँच बार तक जब आप कैश निकालेंगे तो फ्री रहता है, लेकिन 5 बार से ज़्यादा जब निकालेंगे तो 19 रुपये आपका कटेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी में आपको जो है मेट्रो सिटी जहाँ पर मेट्रो ट्रेन संचालित होती है, जैसे बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, ये सभी मेट्रो सिटी आते हैं। तो मेट्रो सिटी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 5 बार की छूट है और नॉन फाइनेंशियल में 3 बार की छूट है और नॉन मेट्रो सिटी में 5-5 बार है। तो जब भी आप 5 बार से ज़्यादा पैसे निकाल लेंगे तो उसके बाद आपका 19 रुपये काटा जाएगा। ठीक है, इसके पहले यह जो है 2 रुपये कम था, 17 रुपये था और अभी 2 रुपये इसका बढ़ाया गया है चार्ज। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनपे और गूगल पे का इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रांजैक्शन में और ज़्यादा एटीएम के रख रखाव में उसको पैसे की कमी पड़ रही है, इसलिए वहाँ पर एटीएम के रख रखाव को सुरक्षित करने के लिए उसने यह फैसला किया है और यह 1 मई से लागू होगा। बात करते हैं आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर है ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास, अभी नए गवर्नर बने हैं 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। अभी वर्तमान में 4 उप गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जगदीशन, टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो यहाँ पर हरियाणा टॉप पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। इस बार इसका दूसरा संस्करण खेला गया और हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा। हरियाणा ने कुल इसमें 104 मेडल जीते हैं, जिसमें से 34 गोल्ड, 29 सिल्वर और 31 ब्रांज हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, इसने 74 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 19 सिल्वर और 27 ब्रांज है। उत्तर प्रदेश इसमें 64 मेडल जीता है, 23 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रांज। इसका मस्कट था उज्ज्वला, टैगलाइन है हौसलों की उड़ान। इसका एंथम था खेलेगा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। इस बार इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है नागरिक सेवाओं के लिए सारथी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 23 मार्च को। प्रत्येक साल 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। यह पहली बार 1961 में मनाया गया था। इसी दिन 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, इसीलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर,
यानी एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। भारत में साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस बार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी लेखक हैं ये विनोद कुमार शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और पहले छत्तीसगढ़ी व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और ये 12वें हिंदी लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 11 लाख रुपए की इसमें नगद राशि दी जाती है। उनकी रचना है दीवार में एक खिड़की रहती है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिल चुका है। इनका नाम याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें 22 भाषाओं और एक अंग्रेजी को जोड़ दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में यह दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। इसमें पहली बार जो दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था गुलजार और रामभद्राचार्य को। पहले हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत थे। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला आशापूर्णा देवी, जो कि बंगाली भाषा में दिया गया था इनको 1976 में। अंग्रेजी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को 2018 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पीछे कौन सा अखबार का हाथ होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? तो यहाँ पर मनाया जाता है 24 मार्च को प्रत्येक साल वर्ल्ड टीबी डे, क्योंकि इसी दिन 1882 में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी रोग के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, जिसके लिए जो है यह दिन निर्धारित किया गया कि 24 मार्च को प्रत्येक साल यहाँ पर टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम है इस बार की यस वी कैन एंड टीबी। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व कबड्डी दिवस भी मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको याद रखना है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल यहाँ पर 27 मार्च को। 27 मार्च को प्रत्येक साल वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। और यहाँ पर थिएटर का मतलब होता है रंगमंच। इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है रंगमंच के महत्व को उजागर करना और कलाकारों को प्रोत्साहित करना। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारंग महोत्सव है, जो कि नई दिल्ली में मनाया जाता है। जो कि धनु यात्रा महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है। दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो यहाँ पर भारत ने जीता है कबड्डी विश्व कप 2025। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। इसमें 17 से 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन मिडलैंड इंग्लैंड में किया गया। इसमें भारत की पुरुष और महिला टीम दोनों विजेता हुई और उप विजेता इसमें रहा इंग्लैंड। कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 मैदान में होते हैं और 5 बैठे रहते हैं। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके अध्यक्ष हैं विनोद कुमार तिवारी। अगला है, डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा विजय शंकर। तो विजय शंकर जो हैं ये सनमार ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अभी इनको जो है डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डेनमार्क से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा AI क्लाउड वायु का अनावरण किया गया। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं अमूर लक्ष्मी नारायण। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक ब्यूरो। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
अभी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को जो है यह पुरस्कार, यह प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। जिस जल में ज़्यादा शुद्धता और प्योरिटी रहती है उसको देख करके एक मार्क दिया जाता है, एक मानक दिया जाता है कि यहाँ पर एक क्वालिटी अच्छी है इसकी। तो क्वालिटी अच्छी होने के नाते BIS प्रमाणन दिया गया है बेंगलुरु जल बोर्ड को, आपको याद रखना है। नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा असम। ठीक है, तो नाम रूप 4 नामक उर्वरक संयंत्र बनाया जाएगा असम में। 10,601.40 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। बात करते हैं असम की। असम की राजधानी होती है दिसपुर। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, अभी यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। डिब्रूगढ़ सैकोवा, रायमोना, डेहांग पटकई यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में SFRI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह ने जीता है SFRI टूर 2025 में महिला एकल का खिताब। तो स्क्वेयर्स रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसके प्रमुख हैं अनिल बधावा। मेंस सिंगल का खिताब जीता किसने? वीर चौटानी ने जीता है। और महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है, आपको याद रखना। सौरव घोषाल, दीपिका पल्लिकल, ये सब स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्क्वैश गेम का नाम है स्क्वैश। तो स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अनिल बधावा इसके हेड हैं। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है $1500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान, जिसका पहले नाम हुआ करता था मुगल गार्डन, अभी वहीं पर इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने जी ने किया है। आयोजनकर्ता इसके हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। पर्पल फेस्ट का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जो कि विकलांग लोगों के जो है उसमें सामाजिक सुधार में इसका आयोजन किया जाता है उनके उपलक्ष्य में, ताकि उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके। न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं हरीश टंडन, इसको आपको याद रखना है। रांची हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर है, अभी जो जल्दी में बन के तैयार हुआ। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा जो परिसर अभी बन के तैयार हुआ है वो रांची हाई कोर्ट का है, आपको इसको याद रखना है। समर्थ नामक इनक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा सी डॉट ने समर्थ नामक इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्स। इसका उद्देश्य है दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। नए वित्त सचिव कौन बने? इसका जवाब हो जाएगा अजय सेठ। अजय सेठ बने हैं नए फाइनेंस सेक्रेटरी, नए वित्त सचिव बन गए हैं अजय सेठ, आपको इसको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तुहिन कांत पांडे अभी किस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए? ऑप्शन में है सेबी, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, आपको बताना है इसमें कौन सा जवाब होगा। तो सेबी के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है RK श्री राम कुमार को। ठीक है, RK श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक का ऑस्कर कहा जाता है। यह मद्रास संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा दिया जाता है। नृत्य कला निधि पुरस्कार अभी दिया गया उर्मिला सत्यनारायण को। संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया गया श्यामला वेंकटेश्वरन को और TR गोविंद को। TT के पुरस्कार दिया गया है मंदबी सुब्रमण्यम और नंबूदरी JT जय रामकृष्णन को दिया गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अभी महाराष्ट्र भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अभी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में इसका डिस्कशन किया था। तो महाराष्ट्र भूषण सम्मान से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मशाकी काशीवारा।
तो मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, अभी इससे सम्मानित किया गया है। और नॉर्वे की सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में। 2003 में यह पहली बार दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो त्रिसेवा अभ्यास में जल, थल, वायु तीनों सेनाएं इसमें शामिल होती हैं। इसका आयोजन इस बार अरुणाचल प्रदेश में किया गया 25 से लेकर 27 मार्च तक। आयोजन इसका जो किया गया, यह इसकी मेज़बानी जो किया है भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने किया है, जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसमें तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से अभ्यास करती हैं, जल, थल, वायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? इसका जवाब हो जाएगा जो है वाराणसी। अभी लखनऊ में नाइट सफारी शुरू की जाने वाली है और दुनिया में 5वीं और भारत की पहली नाइट सफारी शुरू होने वाली है लखनऊ में। ठीक है, तो और डॉल्फिन सफारी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जनपद में कैथी से ढकवा गांव के बीच में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है यहाँ पर वाराणसी में। विश्व की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा JSW। यहाँ पर जिंदल स्टील कंपनी जो है इसको इस सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है दुनिया में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। संजय सज्जन जिंदल इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इसको कहा जाता है। अभी उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बना था और अब तो तैयारी में है गुजरात भी। तो उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा गुजरात। ठीक है, अभी गुजरात में ही भारत का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जो कि त्रिभुवन भाई पटेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो अभी भारत 239 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन के साथ भारत नंबर 1 पर रहा है। और इसकी जानकारी हमारे पशुपालन मंत्री यहाँ पर जो कि राजीव रंजन सिंह जी हैं, इन्होंने यह जानकारी दी है। और लक्ष्य रखा गया है कि भारत अगले 5 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? इसका जवाब हो जाएगा रूपनगर में एक अभ्यारण्य है, बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थापित किया जाएगा तेंदुआ सफारी। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है कि पंजाब में एक भी नेशनल पार्क स्थित नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को यहाँ पर बनाया जाएगा अमेरिका में स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको इस पद पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लिबा का गठन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीलंका। लिबा का मतलब होता है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। तो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन लिबा का गठन किया गया है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा सहकारिता आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? इसका जवाब हो जाएगा टैक्सी सेवा से है। तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो हमारे सहकारिता मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। इनके पास 2 मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय भी है और गृह मंत्रालय भी। तो अभी टैक्सी ड्राइवरों के प्रत्यक्ष कमाई का मॉडल पेश करने के लिए इसको शुरू किया गया है टैक्सी सेवा को। सहकार इसका नाम है। मिस्र के तट पर डूबी उस पनडुब्बी का नाम बताइए जिसमें अभी 6 विदेशी पर्यटक मारे गए हैं। तो इसका नाम था सिंदाबाद नामक पनडुब्बी अभी यहाँ पर डूब गई है समुद्र में और इसमें 6 विदेशी पर्यटक बैठे हुए थे।
जो कि यहाँ पर मारे गए हैं। इस चर्चा में रहा था, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया अभी जो है 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो अभी इसमें 10 सदस्य हो गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। अध्यक्ष हैं इसके डेल्मा रूसेफ, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। इसमें देशों की संख्या देख लिया जाए तो भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मिस्र, अल्जीरिया, यूएई, उरुग्वे और इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। उरुग्वे 9वां देश बना था और 10वां देश बन गया है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, पहले समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। तो नेशनल मेराइन गेम्स, पहला समुद्री गेम होगा इस बार 2025 में। 23 मार्च से इसका आयोजन किया गया है और 4 अप्रैल तक ये चलेगा। इसका उद्घाटन किया है पीटी उषा ने और आयोजन करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने। अगला क्वेश्चन, 11वां एशियाई स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो भारत एशियाई स्विमिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी अक्टूबर के महीने में अहमदाबाद में करेगा। इसका आयोजन, जो पहला संस्करण हुआ था, इसका आयोजन किया गया था ढाका में 1980 में। 2016 में लास्ट टाइम हुआ था 10वां संस्करण इसका जापान में। तो 16 के बाद अब 25 में हो रहा है, अर्थात 9 साल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई स्विमिंग चैंपियनशिप 9 साल बाद होने जा रहा है, वो भी भारत इसकी मेज़बानी करेगा। अगला है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद के सदस्यों का वेतन कितने % की वृद्धि की है? इसका जवाब हो जाएगा 24%। तो अभी यहाँ पर संसद के सदस्यों का वेतन बढ़ा दिया गया है। अब पहले, इसके पहले 1 लाख वेतन था, अभी इसका 24% बढ़ा करके 1,24,000 कर दिया गया है। और यह वेतन जो लागू किया जाएगा वो अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। अर्थात सांसदों को 2 साल पहले से इस दर के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका जवाब हो जाएगा केरल। तो बुजुर्गों के अधिकार के और कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए तथा उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है केरल सरकार ने। आपको बता दें कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धिजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 25 जून को। ये तीनों दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बस आज के दिन के 1 हफ्ते के पूरे वीडियो जो भी नहीं बनाया गया था उसमें जो भी क्वेश्चन आपके छूटे थे सभी कवर कर लिया है मैंने। इस वीकली वीडियो है, अब अगले सप्ताह फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल में आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।